हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से आपके समक्ष क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आए हुए हैं। हम इस पर इस पर कुछ डिस्कस किए हुए थे कि चतुर्थांश होता क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आप पुराने लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको चतुर्थांश समझ में आया होगा। तो आज हम बात कर लेते हैं 8.3 जो कि चतुर्थांश पर आधारित प्रश्न हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कहाँ पर कौन सा चतुर्थांश यूज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर लिखा है साइन 18 cos 72। मैंने आपको कहा था कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन हम पेन रख देंगे, आप लोग डायरेक्ट बताएंगे। तो ऐसे ही आप लोग डायरेक्ट बताएंगे, सिर्फ एक बार आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है बस। ठीक, अब ध्यान दीजिए। sin 18 cos 72, हाँ यही है, ठीक है। sin 18 cos 72, अगर sin 18 cos 72 वैल्यू आ गई या कोई वैल्यू आएगी तो आपको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। आपको सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि हम ऊपर वाले को चेंज करें या नीचे वाले को चेंज करें। क्लियर है? ऊपर वाले को चेंज करें या नीचे वाले को चेंज, जैसे आपकी मर्जी। कॉस है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ कॉस है तो अगर आप ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं तो इसको भी कॉस बनाना पड़ेगा। क्लियर है? यदि नीचे वाले चेंज कर रहे हैं तो ऊपर क्या है, साइन है, तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। तो क्या करें हम, चलिए हम नीचे वाले को चेंज करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हम नीचे वाले को। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे ही लिख देंगे sin 18। ध्यान दीजिए कॉस ये 72 है। क्या है ये? 72 है। ऊपर भी क्या है, 18 है, तो नीचे भी sin 18 आना चाहिए। तो 90 में से अगर 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 72। आपको जो चीज़ करना पड़ेगा ऊपर वाले को देखकर करना पड़ेगा। ऊपर क्या लिखा है, 18 है, तो नीचे देखेगा ये 72 किसके पास में दिख रहा है, 90 के पास में दिख रहा है 72 ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस, यहाँ लिखेंगे 90 माइनस कितना घटा देंगे कि 72 आ जाएगा। तो आप सोचना नहीं है आपको, यह जो ऊपर लिखा रहेगा इसी को कॉपी कर दीजिए। ऊपर लिखा 18 ने, यहाँ 18 लिख दीजिए बस। आप देख लीजिए 90 में से 18 घटा कितना आएगा, 72। आपको घटाना नहीं है, ये क्या पढ़ रहे हो, चतुर्थांश। हमने आपको बताया क्या था, 90 माइनस थीटा हो तो यहाँ पर यही थीटा क्या होता है उसको लिख देते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे इसमें भी करेंगे। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए क्या बताया गया, साइन को ऐसे ही लिख दिया गया। अब यहाँ कॉस से कॉस लिखा, ये 72 है। 72 कैसे लिखा होगा, 90 लिखा, इसी 18 को नीचे उतार दिया। 90 में से 18 घटाएं कितना आ जाएगा, 72। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। sin 18, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस, ये 18 को थीटा ही पढ़ते हैं सबको। अब बताइए 90 है, 90 में चेंज होगा, कॉस से क्या कर दिया, साइन कर दिया, थीटा को थीटा ही लिख दिया ना। अब बात आती है प्लस या माइनस की। तो देखिए 90 माइनस मतलब पहले में है, और पहले में सभी के मान क्या होते हैं, धनात्मक में होते हैं। तो यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस। अब प्लस लगाने की कोई मतलब नहीं है। ऐसे यहाँ भी करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस क्या हो जाएगा, साइन 18 है तो हो जाएगा 18। यही तो है। और दोनों आपस में कट के कितना आया, 1। एक कटता है तो 1 आता है, 0 नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, भाग में 0 नहीं आता, 1 आता है काटने पर। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है 1026 अपॉन cot 64। चलिए वही सिस्टम कीजिए, किसी को भी चेंज कीजिए। चलिए ऊपर वाले को ऐसे रहने देते हैं, 1026। फिर क्या बताया गया है, कॉट लिखिए। फिर क्या बताया गया, अभी बताया 90 लिखिए, यही ऊपर वाला उतार दीजिए। क्लियर है? ऊपर वाला उतार दीजिए, समझ में आया ना। 90 लिखिए, इसी के ऊपर उतार दिया। अब क्या करेंगे, ये बन जाएगा 1026। यहाँ देखिए कॉट 90 है तो कॉट से हो जाएगा 10, थीटा तो थीटा ही रहेगा। 90 माइनस में सब प्लस होते हैं तो यहाँ प्लस आएगा, दोनों आपस में करके कितना आया, 1 आ गया। क्लियर है?
अब चलते हैं हम डायरेक्ट सिस्टम पर। अब बताते हैं आपको ट्रिक बेस पर, इन दोनों को ट्रिक बेस पर कैसे लगाएंगे डायरेक्ट। आप देखिए, यहाँ लिखा था साइन 18, यहाँ लिखा था कॉस 72। देखिए कभी भी ऊपर वाले लेकर चलेंगे तो ऊपर वाला सेम नीचे वाला उतार देना है बस आपको। कैसे? साइन 18, नीचे कॉस लिखिएगा 90, यही 18 लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको 90 साथ में लेकर चलना है हरदम। साइन 18 लिखा, फिर कॉस लगाया, फिर 90 लिखा, माइनस इसी जो 18 लिख दिया। अब क्या करो, मान लीजिए आपको मिस हो रहा है कि आप कहीं भूल रहे हो कि क्या होगा, यहाँ कुछ भूल गए कि हम क्या करेंगे। अब कुछ हो नहीं करना है, आपको करना यही है, ये जो साइन 18 है इसको ऐसे लिखिए, इसी को फिर से लिख दीजिए, बस। समझ में आया ना? ये लॉजिक समझ में आया आपको? अगर आप कहीं पर भूल जाते हैं कि 90 माइनस थीटा क्या था, प्लस था कि माइनस था, और वहाँ पर ऑप्शन ना दिया गया हो, आंसर ना दिया गया हो, तो आप करोगे क्या? कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे लिखना, फिर कॉस लिखना, फिर 90 लिखना। तो ये 72 आपको कुछ नहीं देखना है इसी 18 को उतार दो, फिर इसी साइन को यहाँ लिखो, इस साइन को नीचे उतार दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये इसको को हम हल करके ये दिखाए भी हैं कैसे हल होता है। क्लियर है? समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा भी हम इसी ट्रिक से लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी हम इसी ट्रिक से लगाते हैं। कैसे है? कॉस 48 साइन 42। चलिए लगाते हैं, इसी ट्रिक से लगाते हैं इसको भी। चलिए किसको चेंज करें? इसको रहने दें, इसको चेंज कर ले रहे हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए। क्या लगा है? माइनस लगा है ना, उसी तरह चेंज करना है। साइन है, साइन लिखिए, फिर क्या बताया 90, फिर क्या बताया गया था? सेम इसी तरह, सिर्फ यहाँ भाग है, सिर्फ यहाँ माइनस है, सेम उसी तरह क्या करेंगे, इसी 48 को यहाँ उतार देंगे। फिर जिसको चेंज करना उसको नहीं, कॉस 48 से कॉस 48 ही लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, वही कॉस 48 यहाँ पर भी लिख देंगे। आप एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। आज दोनों कट गया, कितना आया? माइनस माइनस, मतलब यहाँ एक था, ये था, ये भी सेम है, यहाँ माइनस लगा तो क्या आ गया? 0। कर सकते नहीं कर सकते? इसको लिखा, साइन लिखा 90, इसी को उतार दिया, फिर इसको लिखा, फिर इसी को उतार दिया। मतलब जिसको नहीं चेंज करेंगे उसी को दो बार उतारते चले जाएंगे बस। इसी को अगर हम लगाते, कैसे लगाते? हम इस तरह लगाते, कॉस 48 साइन 42। क्लियर है? यहाँ लिखते कॉस 48, यहाँ लिखते साइन 90 में अगर हम 48 घटा देंगे तो कितना आ गया? 42। अब आपको सोचना पड़ेगा कि 90 में अगर हम 48 घटाएंगे तभी यहाँ पर 42 आएगा, इतना आएगा। आप देखिए कॉस 48 माइनस साइन, अब देखिए 90 में है, 90 माइनस थीटा, 90 में है तो साइन से क्या हो गया? कॉस थीटा, तो उस थीटा उतार दिया। प्लस की माइनस प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 90 है, 90 माइनस खुद में है, पहले में सभी प्लस होते, कितना आ गया? 0। तो आप इस तरह लगाओगे। समझ में आया? तो आप देख कर ही लगा सकते हो वैल्यू कितना आएगा। ये लिखा, इसको ऐसे लिख दीजिए। मान लीजिए एक नंबर में आ रहा है, एक नंबर कोई बहुविकल्पीय दे दिया तो कैसे करोगे? ये लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट लिखना, इसको लिखना, फिर इसी को फिर नीचे लिख देना, काट देना, एक आ जाएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर एक नंबर में आ गया तब इस तरह कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन आप खुद बताएंगे दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है शायद, ऑप्शन नंबर 4 है इसका। क्या दिया है? कॉसेक 31 दिया गया है, माइनस सेक 59। आप बताइए, इसी वाले ट्रिक से बताइए। इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दें, माइनस सेक है तो सेक लिख दिया, 90 लगाया, इसको क्या लिख दिया? 31 यहाँ उतार दिया, फिर कॉसेक 31 माइनस क्या करेंगे? इसको लगाएंगे, लगाइए नहीं लगाइए, इसी को उतार दीजिए डायरेक्ट, बस उतार दिया हमने डायरेक्ट, कट गया, कितना आ गया? 0। तो आप देख सकते हैं ना कितने ईजिली तरीके से आया। हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। या इस तरह लगाइए, या आप इस तरह 90 माइनस थीटा कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बताया जाएगा। यही नहीं कि एनसीईआरटी बुक से है, ये केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन बता ख़त्म कर दीजिएगा, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि
कि कहीं से भी कोई भी बुक से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ट्रिग्नोमेट्री का तो आप सब क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी बुक ख़त्म करने के बाद करीबन आपके सामने 100 से 150 क्वेश्चन लेकर ट्रिग्नोमेट्री आएंगे, जिसमें आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही क्लियर हो जाएगा। वो 100 से 150 जो क्वेश्चन होंगे करीबन 8 से 9 बुक से बनाए हुए क्वेश्चन होंगे, तो ताकि आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का कहीं भी क्वेश्चन कोई भी पूछे आप तुरंत उसका सॉल्यूशन कर दो। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। दिखाइए कि कह रहा दूसरा क्वेश्चन, दिखाइए कि tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश इक्वल टू 1 आपको लाना है। आप एक लॉजिक सीखिए। पहले लॉजिक ऐसा सीखना है कि अगर कहीं पर ऐसे गुणा करके देखेंगे, मान लीजिए अभी तो दिया है इक्वल टू 1 आपको लाना है। सपोज दिन आपको ना दिया रहता तो करते क्या आप जान पाते कि इसका आंसर कैसे आएगा? अगर मान लीजिए 1 ना दिया होता तो आप कैसे समझते? आप ऐसा समझते जैसा हम चल रहे हैं बताने। ध्यान दीजिए, आप जोड़िए इन चारों में से किसी 2 को जोड़िए, देखिए क्या 90 आ रहा है। फिर 2 को जोड़ेंगे, 90 देखते चले जाएंगे। 2 का जोड़ा बनाएंगे, 90 देखेंगे आ रहा है नहीं आ रहा। जोड़िए, जैसे हम जोड़ रहे हैं 7 3 10, 6 2 8 1 9, 90 आ गया। मतलब ये दोनों का 90 आ गया। इसको जोड़िए 8 2 10, 4 4 8 1 9, इसका भी क्या आ गया 90, दोनों 90। जब ऐसे ही जोड़ेंगे और सभी का 2 का मान 90 आएगा तो आप मन में बैठा लीजिए आंसर कितना आएगा 1। ये पहला लॉजिक है, पहली ट्रिक है ये आपकी। कितना आएगा 1 बस। अभी ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है आपका, मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम में बहुविकल्पी में आ गया और एक दिया हो, 4 दिया हो, 2 दिया हो, 0 दिया हो, तो आप करोगे क्या? आपको हमारी लॉजिक लगानी पड़ेगी। कैसे कि 8 2 10, 4 4 8 1 90 आया। फिर ये तो काम हो गया इसका। देखिए 7 3 10, 6 2 8 1 9 भी 90 आया। 90 मान समझिए 1 बस, किसी भी चीज़ का हो। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए सॉल्व हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ tan है, tan 48 रहने दें। अब क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में। tan 48 है, यहाँ पर tan 23, इसको छोड़ दे रहे हैं, tan 23। अब यहाँ tan है, अब इनको दोनों चेंज करना है। 90 में कितना घटाएंगे कि 42 आएगा? 90 में यहाँ घटा दीजिए, 90 में 48 घटाएंगे तो आएगा शायद में कितना आएगा ये, हाँ कितना आएगा 42 आएगा ना। तो 90 में ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा था, ये देखो 4 आया है तो 2 को लिख देंगे, 2 को कर देंगे। अभी पिछले वाले में क्या करते थे, 2 वैल्यू आती थी तो 1 को छोड़ते थे, 1 को करते थे। ऐसे 4 है तो 4 में 2 को छोड़ देंगे और 2 को चेंज कर देंगे। क्लियर है। 2 को क्या करेंगे हम चेंज कर देंगे। तो 2 को हमने ऐसे लिख दिया। अब इसी सारे इसको लिखेंगे। इनको देखिए tan 90 में कितना घटा देंगे कि 42 आएगा? आप कहोगे 48। फिर यहाँ tan लिखा है, tan लिखिए। 90 में कितना घटा दोगे? 67 आएगा। तो आपको दिमाग तो लगाना है नहीं, तुरंत इसी 23 को उतार दीजिए। अब क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, सभी जगह tan है। तो अब ऐसे नहीं करिएगा कि अभी हमें बताया था tan लिखिए फिर इसको tan 48 लिख दिए, tan 23 लिख दीजिए। ऐसा नहीं करिएगा। क्लियर है। ऐसा अगर कर देंगे तो सिचुएशन आपकी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ साइन था, कॉस था, सेक था, कॉसेक था, tan था, कॉट था, तब हम ऐसा करते थे। लेकिन यहाँ पूरे ही जगह tan दे दिया गया है ना। तो इसको हम करते हैं चतुर्थांश से। देखिए tan 48, tan 23, देखिए 90 है, ये बन जाएगा cot 48, माइनस में सब प्लस होता है। tan 90 है तो बन गया cot, थीटा तो थीटा 23 लिख दिया, प्लस में हो गया। अब देखिए यहाँ 48, यहाँ 48, यहाँ 23, यहाँ 23 है ना। अब क्या करेंगे? tan 48, tan 23, tan, इसको चेंज कर दीजिए। cot को क्या करेंगे? 1/tan 48, क्योंकि हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि tan किसका अपोजिट होता है? cot का। तो cot को हमने चेंज कर दिया, यहाँ भी कर दीजिए 1/tan 23, tan 23 से tan 23, tan 48, tan कितना आया? 1 अंक का आंसर आया। क्लियर है। समझ में आ गया ना। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। क्लियर है ना। जब अपोजिट आएगा तभी हम उसके जगह डायरेक्ट इसी को उतार देंगे, लेकिन यहाँ लगातार आएगा तो हम इस तरह करेंगे। क्लियर है। चलिए इसको करते हैं। यहाँ भी वही सिस्टम है।
यहाँ भी क्या है, वही सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर देखिए साइन, ये कॉस है, ये कॉस ये साइन है, तो यहाँ पर उस तरह सिस्टम लगा सकते हैं। यहाँ करिए कॉस 38, यहाँ क्या है कॉस 52, छोड़ दिया, अब लिखा साइन। अब इसको कर सकते हैं ना उसी पुराने ट्रिक की तरह। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ साइन है, यहाँ कॉस अलग अलग है, यहाँ लेकिन लगातार टैन ही था इसलिए। तो यहाँ कीजिए, यहाँ 90 लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे, किसको लिख देंगे 38 को, 90 में से कितना घटा देंगे 52 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 38 आएगा ना, यहाँ 52 लिख दीजिए। जैसे आपकी मर्जी, अगर आप पहला लिखना चाहते तो पहले लिख दीजिए, 38 लिख दीजिए। क्लियर है? फिर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस कितना कर देंगे तो आ जाएगा 38 कर देंगे। यही तो करेंगे शायद, ना ना ना, यहाँ 52 करेंगे तो 38 आएगा, यहाँ 52 करेंगे तो 38 आ जाएगा। समझिए ध्यान से, इसको ऐसे लिखा गया साइन 90, 38 को कितना घटा देंगे कि 38 आ जाएगा, 90 में 52 घटा देंगे तो 38 आ जाएगा, इतना लिखा गया। फिर साइन 90 में कितना घटा देंगे 52 आ जाएगा, 38 घटा देंगे तो 52 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो लिख दीजिए कॉस 38 कॉस 52। आप देखिए ना, वही तो चीज़ किया गया है। देखिए साइन 90 52 लिखा, वही देख के फिर साइन 90 या 38 लिखा। अब इसी को पूरा यहाँ पर उतार देंगे, ये पूरा कुछ उतार दीजिए, कॉस 38 कॉस 52, दोनों कट गया, मतलब माइनस में तो प्लस, ये प्लस में था माइनस, कितना आ गया 0। तो आप देखिए इसको पुरानी ट्रिक्स लगा सकते हैं, पुरानी ट्रिक्स इसको लगा सकते हैं, इसको पुरानी ट्रिक्स से अभी नहीं लगे क्योंकि लगातार tan दिया था। इसमें क्या किया, इसको ऐसे लिखा, साइन था 90 लगाया 52 लिख दिया, साइन था 90 लगाया, जो बचा 38 बचा 38 लिख दिया गया। अब इसी पूरा को यहाँ पर उतार दिया। क्यों उतार दिया? क्योंकि यहाँ साइन, यहाँ कॉस था, यहाँ साइन था, अलग अलग था। जब अलग अलग होगा तो हम इस तरह डायरेक्ट विधि से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ये जो बताया गया आपको, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आप लगातार क्वेश्चन पढ़ते रहिए, और जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम आपके डाउट्स को पढ़ें, रीड करें और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है? और अभी तक जिन्होंने हमारा पुराना लेक्चर नहीं देखा होगा, उनको ये चीज़ समझने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होगा, तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से चैनल हमारा ओपन कीजिए, और वहाँ से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, इससे पुराने वाले लेक्चर को देख सकते हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट ने, जिन विद्यार्थियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। तो कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।